नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के पाठ 7वें को देखेंगे और इस पाठ का अपना नाम है क्या समुद्र तट है। तो हम समुद्र तट है नामक पाठ को देखेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की। पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है समुद्र तट है। समुद्र तट का मतलब होता है समुद्र का तट। तो हम समुद्र के तट का भ्रमण करेंगे। तो इसमें पहला जो अपना शुरुआत है उस पाठ की, इस पाठ के अंदर जो आपको ऊपर चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और समुद्र के किनारे वो क्या कर रहे हैं, अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं, वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी। तो हम देखते हैं इस पाठ की शुरुआत में वो क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा है समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, क्या कहता है, केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लोग, तरंग का मतलब लहर होता है, कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नौका के साथ जल विहार करते हैं। जल विहार का मतलब होता है पानी में घूमना, खेलना, पर्यटन करना। तो केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नौकाओं के साथ जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं या गेंद के द्वारा खेलते हैं। यहाँ पर तेषु का मतलब उनमें से, केचन यानी कुछ, कंदुकेन का मतलब होता है गेंद से या गेंद के द्वारा, तृतीय विभक्ति है इसमें। तो गेंद के द्वारा क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। बालिका बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालक और बालिकाएं बालू गृह की रचना करते हैं या बालू से घर की रचना करते हैं। बालू का मतलब मिट्टी होता है, तो मिट्टी से घर की रचना करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें बालुकागृहों में या बालूगृहों में प्रवाहित हो रही है। एषः क्रीडा प्रचलति एव, यही खेल प्रचलित हैं ही। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, कि समुद्र तट न केवल पर्यटन के स्थान हैं, अत्र मत्स्य जीवनः अपि सजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर जो मत्स्य जीवनम का मतलब होता है मछलियों पर अपना जीवन यापन करने वाले मछुआरे, उनकी भी आजीविका का चलन होता है, उनकी भी आजीविका चलती है। किस पर चलती है, समुद्र से जो मछलियाँ प्राप्त होती हैं उनसे उनकी जो जीवन है वो चलता है। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। तेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इन सब में से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी, ये जो समुद्र तट हैं ये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। और गोवा तट है विदेशी पर्यटके भय है समधिकम रोचते, गोवा का जो तट है, समुद्र तट है, वो विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित लगता है, बहुत आकर्षित करता है। यानी गोवा का जो समुद्री तट है वो विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनको बहुत आकर्षित करता है। विशाखापत्तनम तट है विदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारी के बल भय है ज्ञायते, कोच्चि का जो तट है वो नारियल के व्यापार के लिए जाना जाता है या नारियल के लिए प्रसिद्ध है। ज्ञायते का मतलब जाना जाता है या प्रसिद्ध है।
मुम्बईनगरस्य जुहू-तटे सर्वे जनाः सविहारं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट में सब लोग अत्यधिक आनंद के साथ विहार करते हैं या घूमते हैं। यानी मुंबई नगर का जो जुहू है वहाँ पर समुद्र तट है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, आनंद के साथ घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटे देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरिना तट है वो देश का समुद्र तटों में सबसे बड़ा समुद्र तट है। कौन सा? चेन्नई नगर का मेरिना तट नाम का जो सागर तट है या समुद्र का जो तट है वो देश के समुद्री तटों में से सबसे बड़ा तट माना जाता है। कौन सा तट है? मुंबई में स्थित है मेरिना तट, वो सबसे बड़ा समुद्री तट माना जाता है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य का मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन का है ये, तो इसका अर्थ होगा भारत के तिसृषु यानी तीनों, दिशासु यानी दिशाओं में, तिसृषु दिशासु तीनों दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तटे हैं। यानी भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूमि का क्षेत्र जिसके तीन ओर पानी हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यानी तीन ओर पानी का जो भूभाग होता है या तीन ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में पानी है साउथ इंडिया के अंदर, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है। अब भारत में कौन सा पानी का क्षेत्र किस दिशा में है वो बताया गया है। तो पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, इसके पूर्व दिशा में बंगोपसागर है यानी बंगाल की खाड़ी है। यानी भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, भारत के दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिमी दिशायाम च अरब सागर है अस्ति, और भारत के पश्चिमी दिशा में अरब सागर है। एतेषाम यानी भारत की तीनों दिशाओं की जो समुद्री स्थिति है, पानी की स्थिति है, उसको बताया गया है कि भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर और पश्चिमी दिशा में अरब सागर स्थित है। अरब सागर स्थित है पश्चिमी दिशा में। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां का मतलब इन सभी त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन तीनों सागरों का संगम का मतलब एक जगह मिलान, तो संगम है वो कहाँ है? कन्याकुमारी नामक तट पर होता है। यानी इन तीनों सागरों का जो संगम होता है, जो मिलान होता है, जो मेल होता है, वो कन्याकुमारी के तट पर होता है, जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। वहाँ पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों पानी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनका एक जगह है मिलान होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा और चंद्रोदय, यानी यहाँ पर चंद्रोदय है वो पूर्णिमा के दिन, चंद्र उदय और सूर्य का अस्त, इसको एक साथ देखा जा सकता है। कहने का मतलब जो भारत का कन्याकुमारी तट का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम देखते हैं तो पूर्णिमा के दिन चांद का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, ये दोनों जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम एक साथ वहाँ पर देख सकते हैं।